पहले लाल लाल लहराएगा के बाद अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो मैं ठीक से बैठ गई का नारा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये यहूदी और नसारा के इन ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी, मगर दुश्मन तब वार करता है जब इसे पता हो कि इसके हमले की कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह नजर आ रहे हों। इसीलिए आज चंद बदजात औरतें खुलेआम सड़कों पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के प्ले कार्ड्स उठाकर घूमती हैं। इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है जो कौम महज एक लिफाफे की लालच में सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दे, इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। जो कौम आमिर लियाकत, ताहिर अशरफी और चंद गलीज किस्म के इंसान नुमा हैवानों को अपना आलिम मानकर रमजान में रोजा रखने का एक्टिंग करे और बेसब्री से इन चैनलों पर इस्लाम का दर्स देने वाली इन रकासाओं के शो का इंतजार करती हो, इस कौम से कुछ भी करवाया जा सकता है। इनको पता है ये ऐसी कौम है जिनकी बेटियों की इज्जतें बड़ी अदालतों में लुट जाती हैं, मगर अदालत नाकाफी सबूत की बिना पर मुजरिमों को रिहा कर देती है। जहां मजलूम मुजरिम की डर से बड़ी अदालत में ये कहे कि मेरे घर में जवान बेटियां हैं इसलिए ये केस में नहीं लड़ सकती, इस कौम से कुछ भी करवाया जा सकता है। जिस मुल्क में काले कोट वाले बेडिये दिन दहाड़े मरीजों की जान ले ले और डॉक्टर शिफाखानों में जवान लड़कियों की इज्जतों को तार तार करे, मुअल्लिम तालिबात की इज्जतों को अपनी गंदी हवस का शिकार समझे, मुहाफिज कत्ल और लूट मार करने लगे, इस कौम से कुछ भी करवाया जा सकता है। जहां के नौजवान एक खोटे सिक्के के बराबर दिखावे की नेकी करने का एक्टिंग करके सोशल मीडिया पर ऐसे शोर मचाते हो जैसे इन्होंने इस इंसान समेत नाउजुबिल्लाह खालिक कायनात पर कोई एहसान किया है, इस कौम से कुछ भी करवाया जा सकता है। जहां के आलिम खुद को शरीयत के मुताबिक बदलने के बजाय शरीयत को अपने मुताबिक बदलने की कोशिशों में मसरूफ हो, वहां ये नारा भी लग सकता है कि अपना सालन खुद गरम कर लो, मुझे क्या पता तुम्हारे मोजे कहाँ हैं, मैं जिसके चाहूँ इसके बच्चे पैदा करूँ, लाल लाल लहराएगा। जिस कौम की बेटियों को मॉडर्न सोसाइटी के नाम पर बेहयाई और मर्दों को एजुकेटेड पर्सन के नाम पर बेगैरती की तरबियत दी जाती हो, इस कौम के साथ कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें पता है ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वो मुसलमान हैं जो इस्लामिक पोस्ट करने के बाद गलीज मवाद ढूंढते ढूंढते आधी रात और आधा दिन गुजारते हैं। खुद को मुसलमान समझने वाली इस कौम की हरकतें इंसानियत से भी नहीं मिलती जुलती, क्योंकि ये औरतें भी हम मुसलमानों में से ही हैं। इनसे कोई पूछे, पर्दे का हुक्म तो आल मोहम्मद के गिराने की औरतों के लिए भी है। और एक सियासी पार्टी के हिजड़े नुमा सरबराह का कल टीवी पे कहना था कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के खिलाफ हैं वो पत्थर के जमाने की बात कर रहे हैं। हम इसका साथ देंगे क्योंकि हमारे इस्लामी इक़दार पुराने हो चुके हैं। कोई इन हिजड़े नुमा इंसान को बताए इस्लामी इक़दार किसी एक जमाने के लिए तक महदूद नहीं है। 25% पाकिस्तानी इनको वोट देना अपना मजहबी फरीजा समझते हैं, क्योंकि हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहां मर्द अपनी बहू, माँ, बेटी की इज्जत की खातिर दूसरे को कत्ल कर देता है, मगर किसी और की बहन, बेटी और बहू को कभी इम्तिहान में पास करने के बदले तो कभी नौकरी का लालच देकर, तो कभी डॉक्टर इलाज के बहाने, तो कभी वकील मजलूम से फीस के बदले, तो कभी ड्रामे में किरदार के बदले इनकी इज्जतों को चाक करने की तमन्ना जाहिर करते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बेपर्दगी को मॉडर्न, फहाशी को लिबरल, बेहया और बेशरम को चालाक से तशबीह दी जाती है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें एक ऐसे माशरे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है जहां औरत किसी भी गैर मर्द का हाथ पकड़कर उसके बेडरूम तक जाना और आधी नंगी अपने जिस्म को नुमाइश करते बाजारों में मटक मटक कर गैर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना अपना हक समझती हैं। इन बेहया औरतों से कोई पूछे, आप उस वक्त कहाँ मरी थी जब थर के सहराओं में औरतें बूंद बूंद पानी के लिए मीलों भटकती फिरती थीं? आप उस वक्त कहाँ थी जब खंजराब से कराची तक मासूम बच्चियों के कातिलों को सरेआम फांसी चढ़ाने के मुतालिबे बुलंद किए जा रहे थे? ये लोग सिर्फ बेहयाई और फहाशी को सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं आता।